अब हम पुट साइड ट्रेड ले तो कहाँ से ले, तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेक का, यानी कि जो भी कैंडल ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है थोड़ा देर कंसोलिडेट होके, तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, तो यहाँ से हमें अच्छा सा प्रॉफिट डाउन की साइड मिल सकता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। आजकल बहुत सारे ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेडिंग करना सीख गए। मान लीजिए प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच कुछ इस तरह से ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट पर आकर अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, तो हम सबको पता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम सब लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं। और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ना जाकर वापस नीचे की तरफ आ जाती है, तो जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया था उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और सब बहुत बड़ी लॉस कर बैठते हैं। सेम यही चीज़ अगर प्राइस सपोर्ट की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है, तो हम सबको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि इतनी देर यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद अगर मार्केट अपने सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से हम सब लोग शॉर्ट करते हैं, यानी कि शॉर्ट साइड पोजीशन बनाते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, फिर भी प्राइस नीचे ना जाकर ऊपर की तरफ आ जाती है और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सब बड़ी लॉस कर देते हैं। इसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। यही चीज़ अगर आप चार्ट पैटर्न जानते हो तो चार्ट पैटर्न में भी होती है। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता किस तरह से चार्ट पैटर्न क्रिएट होती है, तो उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, पूरी सीरीज़ बनाई है, तो जल्दी से हमारी चैनल पर जाकर वो पूरी सीरीज़ देखने ला, जहाँ पर मैंने सभी चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में आपको सिखाया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एम पैटर्न बन रही है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रही है, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है, तो इसमें भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इन सभी फेक ब्रेकआउट से हमें किस तरह से बचना है, आज इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और एंड तक देखना। हम 4 मेथड में आज मैं आपको सिखाऊंगा जिससे हम पता कर सके कि मार्केट में ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। जो आखिरी मेथड हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले मेथड के बारे में। अगर आप कैंडलस्टिक जानते हो तो हम कैंडलस्टिक के बेसिस पर भी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन लोग नहीं जानते हैं, तो मैं उसके बेसिस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में कौन सी कैंडल बनती है, तो मार्केट हमें पता चले कि किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ से इस पॉइंट से प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैंडल बनी है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कोई हैमर कैंडल बनती है, जहाँ पर इसकी वीक लंबी होती है लेकिन बॉडी छोटी होती है, लेकिन बॉडी ऊपर की तरफ होती है और वो भी ग्रीन होती है। जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है प्राइस, तब इसकी बॉडी ग्रीन होती है, वीक लंबी होती है और नीचे की तरफ होती है, इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। या फिर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है जहाँ फुल बॉडी कैंडल बनती है, जहाँ पर आपको किसी भी तरफ वीक देखने को नहीं मिलती। अगर मिलती है तो नीचे के साइड थोड़ी सी छोटी सी वीक देखने को मिलती है और ये पूरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। या फिर यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल बने, यानी कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने और यहाँ पर इसको ब्रेक करे अपने रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम अगर प्राइस यहाँ से नीचे आकर अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, डाउन साइड की बात कर रहे हैं, अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो या तो हैमर कैंडल बननी चाहिए, जहाँ पर वीक लंबी और बॉडी छोटी, लेकिन बॉडी रेड कलर में होनी चाहिए और वीक जो होती है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। या फिर फुल बॉडी कैंडल बनती है
जो कि पूरी रेड कैंडल होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर बिग बार कैंडल बनती है जो पूरी रेड कलर की तो होगी, लेकिन इसका जो वीक साइड शायद ऊपर की साइड हो सकता है, ठीक है, छोटा सा वीक हो सकता है ऊपर की साइड। इस तरह की अगर कोई भी कैंडल अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पर बनती है, तो वहाँ से बढ़िया सा चांस है कि मार्केट उसी साइड जाने वाला है। तो यहाँ पर एक मेथड ये भी है कैंडल स्टिक पर कि हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा अपने ब्रेकआउट के बाद कि नहीं जाएगा। अब दूसरी मेथड में आपको समझाता हूँ। तो दूसरी मेथड है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाली है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़े देर के लिए कंसोलिडेट होगा। ये दूसरी मेथड है। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर अपना प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाली है, तो यहाँ से प्राइस थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा मार्केट। यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं वो यहाँ से बार बार मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए पुश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं रेजिस्टेंस पर, वो यहाँ से बार बार मार्केट को नीचे की तरफ लाने की ट्राई करेंगे। अब अगर यहाँ पर बायर्स हावी है सेलर्स पर, तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से हम बाय कर सकेंगे। अगर यहाँ पर हम बाय करते हैं तो हमारा यहाँ पर चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। सेम चीज हम डाउन साइड देखें तो अगर प्राइस यहां से नीचे आती है और अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो यहां पर ब्रेक करने से पहले मार्केट थोड़े टाइम के लिए यहां पर कंसोलिडेट होगा। अब यहां पर जितने भी बायर्स है सपोर्ट पर, वो बार बार मार्केट को अपने सपोर्ट से ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स है वो मार्केट को बार बार नीचे की तरफ पुश करते हैं, अपने सपोर्ट को ब्रेक कराने की ट्राई करते हैं। अब अगर यहाँ पर सेलर्स हावी है तो मार्केट को वापस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद बढ़िया सा डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि पुट ऑप्शंस बाय करेंगे, तो यहाँ पर हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। ये थी दूसरी मेथड। ठीक है, अब इस सारी मेथड में आपको चार्ट पर भी सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से चार्ट पर कैंडलस्टिक बनती है, किस तरह से मार्केट में पैटर्न बनते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट आता है। अब तीसरी मेथड में आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो पहले तो हमें कैंडलस्टिक देखनी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर ब्रेक कर दिया है डायरेक्ट ही, तो पहले हमें कैंडलस्टिक देखना है। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो शो करती हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह की कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारी तीसरी मेथड, यहाँ पर मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा। जी हाँ, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी बाय किया था वो सब लोग यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर ब्रेकआउट पर और भी बायर्स अगर हो गए तो यहाँ से और भी बाय करेंगे और प्राइस को ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बायर्स हैवी नहीं है तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर फेक ब्रेकआउट से बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बायर्स हावी है तो वापस प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर मार्केट थोड़े देर के लिए कंसोलिडेट होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बायर सेलर्स आएंगे जो प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर बायर्स है तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर कंसोलिडेट होके अगर मार्केट यहाँ पर जो सपोर्ट बनाता है, छोटा सा रेजिस्टेंस बनाता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक बाय साइड पोजीशन बना सकते हैं। ये थी हमारी रिटेस्ट। यहाँ पर कंफर्मेशन और भी बढ़ जाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न से भी बढ़कर यहाँ पर अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तो यहाँ से एक्यूरेसी हमारी और भी बढ़ जाती है।
अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनाया है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस चली जाती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें अच्छा सा प्रॉफिट ऊपर की तरफ मिल सकता है। ये होता है रियल ब्रेकआउट। उसी तरह हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ आने लगती है और अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाती है, तो सबसे पहले तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वापस मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल उस तरह की नहीं बनती है जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हो तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का। ठीक है, चलिए रिटेस्ट के लिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती, ऊपर की तरफ आती है और यहाँ पर जिसने भी अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जिसने भी यहाँ से सेल किया था वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर और भी सेलर्स होंगे जो मार्केट को वापस नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा। जिस तरह से रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ पोजीशन हुई थी उसी तरह सेम सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद भी हो सकता है रिटेस्ट में। यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए सेलर्स हावी है बायर्स पर, क्योंकि यहाँ पर बार बार कोई नीचे से बाय कर रहा है और यहाँ पर कोई ऊपर से बार बार सेल कर रहा है, तो अगर यहाँ पर सेलर्स हावी है तो हम इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो हमें यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट डाउन साइड मिल सकता है। ये होता है रियल ब्रेकआउट। तो 3 मेथड मैंने आपको सिखाई। पहली थी कैंडलस्टिक, दूसरी थी रेजिस्टेंस के नीचे या फिर सपोर्ट के ऊपर इस तरह से अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और तीसरी मेथड रिटेस्ट, यानी कि प्राइस ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करने आता है अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को, तो हम बाय करेंगे। अब आखिरी मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना और समझने की ट्राई करना। ठीक है, आखिरी मेथड है वॉल्यूम की। अब हमें यहां पर साथ में वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर यहां से प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो अगर यहां पर कुछ ऐसी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी है तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें यहां पर वॉल्यूम देखना है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे ऐड करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। आप किसी भी चार्ट में आप चार्ट देख रहे हो तो इंडिकेटर में जाकर आपको सिंपल सा यहां पर वॉल्यूम सर्च करना है। पहला ही ऑप्शन आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो चार्ट पर आपको नीचे वॉल्यूम दिखाई देगा इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जिस भी कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है वो कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, तो हमें पता तो नहीं है कि मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। जरूरी नहीं है हर बार यहाँ से रिटेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम कि जिस भी कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है उस कैंडल में क्या वॉल्यूम बढ़ा है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो मार्केट में वॉल्यूम कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टेबल था। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्टेबल था, लेकिन कुछ ही टाइम में यहाँ पर बढ़िया सा वॉल्यूम आया और यहाँ पर कैंडल बड़ी बड़ी बनने लगी वॉल्यूम में। अगर इस तरह से अगर वॉल्यूम भी अगर फ्लैट चल रहा है और अचानक जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसी कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यहाँ पर हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर आप रिटेस्ट करने का वेट करोगे तो आप वो ट्रेड मिस कर दोगे। तो यहाँ पर अगर हम रिटेस्ट का वेट नहीं करते तो भी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है वॉल्यूम की वजह से कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ पर हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। सेम अगर हम बात करें सपोर्ट के ब्रेकडाउन की, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है और सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। अब अगर यहाँ पर
कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो हमें और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हमें वॉल्यूम तो देखना ही है। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम देखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो, साथ में रिटेस्ट भी देख लो, लेकिन वॉल्यूम देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करके अच्छे से वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पर ब्रेक किया है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पर एक्यूरेसी हमारी और बढ़ सकती है और हमें यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट वापस यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, उसमें तो वॉल्यूम आया है बढ़िया सा, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसमें वॉल्यूम बिल्कुल ही कम हो गया है। तो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करेगा। अगर इसको रिटेस्ट करना है और वापस नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ से रिटेस्ट करेगा, अदरवाइज वापस ऊपर की तरफ मार्केट चला जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो हम फेक ब्रेकआउट से बच जाएंगे या फिर यहाँ पर रिटेस्ट होगा तो हमारी एक्यूरेसी, यहाँ हमारा कन्फर्मेशन और बढ़ जाएगा। ठीक, अब यही चीज़ मैं आपको चार्ट पर देखकर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ पर मैं आप सबको दिखाऊंगा। पहले तो हम देखते हैं कि अगर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो हमें कहाँ पर कैसे कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मुझे चलो, ये एक सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पर प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पहले यार देख लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बन रही है और यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, और वहाँ पर वापस रिटेस्ट भी किया है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? एक तो पहले तो ये देखो, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी हमारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, साथ में इसने रिटेस्ट भी किया है। अब मेन चीज़ जो मैंने आपको लास्ट में बताई वो है वॉल्यूम। चलिए हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम कम था मार्केट में। ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो आगे देखो यहाँ पर वॉल्यूम पूरा कम है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर स्टेबल है। लेकिन इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो इसी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर आपको यहाँ पर दिख ना रहा हो, बीच में सबटाइटल्स आ रहे हो, तो प्लीज़ आप सेटिंग में जाकर वहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर अपना सबटाइटल्स बंद कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे से दिखेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो वॉल्यूम स्टेबल था, लेकिन इस कैंडल ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पर उसी कैंडल में वॉल्यूम बहुत ही बढ़ गया है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया। ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है और यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने वाला है। अब हमें बाय कहाँ पर करने वाला है? ठीक है, अब हम पुट साइड ट्रेड ले तो कहाँ से ले? तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेक का, यानी कि जो भी कैंडल ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है थोड़ा देर कंसोलिडेट होके। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वहाँ से हम बाय पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, तो यहाँ से हमें अच्छा सा प्रॉफिट डाउन की साइड मिल सकता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट है, 27 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेस्ट भी देख लिया, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने देख लिया और यहाँ पर वॉल्यूम भी हमने देख लिया। ये था एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल चलो मैं आपको देता हूँ। इसी चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी अब दूसरी मेथड रह गई है। पहली मेथड यहाँ पर कैंडलस्टिक आ गई, तीसरी मेथड हमारी रिटेस्ट की आ गई, चौथी मेथड हमारी वॉल्यूम की भी आ गई। तो एक ही ट्रेड में हमें यहाँ पर 3 मेथड हमारे एक ही एग्जाम्पल में आ गए। अब हमारी दूसरी मेथड बच गई है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस के ब्रेक कर रही है, तो रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट है,
मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट से ऊपर आया, अब एक रेजिस्टेंस बनाया, वापस नीचे की तरफ चला गया। अब वापस ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाया जहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन मार्क की, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर हमने मार्क की, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, जो मैंने आपको दूसरी मेथड में समझाया कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब हम बाय कहाँ पर करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पर जब भी यहाँ पर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक बाय साइड यानी कि अप साइड पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने यहाँ पर इस कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। चलिए हम इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह इस जगह पर आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर भी मार्केट में कंसोलिडेट हुआ था उस जगह पर वॉल्यूम बिल्कुल ही कम था, मतलब ना के बराबर था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसी कैंडल में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, उसी कैंडल में आप देख सकते हो बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी वॉल्यूम में। यहाँ पर देखो तो इस तरह से मार्केट एक फ्लैट वॉल्यूम में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर बढ़िया सी ग्रीन कैंडल दिखाई वॉल्यूम में। तो यहाँ पर एक बार और कन्फर्मेशन हो गया, मेथड 2 भी आ गई और मेथड 4 जो हमें हर जगह पर देखना है, वॉल्यूम हमें हर जगह पर देखना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और अच्छी सी बिग बार कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल भी बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है। देखो यहाँ पर आप देखो, तो इसके ब्रेकआउट पर हमें बाई साइड अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर ना तो रिटेस्ट हुआ है और ना ही यहाँ पर मार्केट वापस नीचे की तरफ आया है। तो इस तरह से मार्केट में हम रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके बेसिस पर एक बढ़िया सी सीरीज़ बनाऊँगा, बढ़िया सा वीडियो बनाऊँगा, ठीक। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी तक जो कुछ भी सिखाया है वो सब उसी तरह से मैं आपको आगे भी सिखाता रहूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।